नमस्कार दर्शकों, मैं हूं निपुण भार्गव और आप सभी को बात आज की चैनल की तरफ से रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अब पेश हैं देश विदेश की अभी तक की 10 बड़ी खबरें। प्रदेश में मानसूनी आफत ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। भारी बारिश से तबाही का आलम है। इसी बीच उत्तराखंड की धराली के बाद कुल्लू जिले के भड़ोगी गांव की ऊंची पहाड़ी में भी बादल फट गया है। फ्लैश फ्लड से गांव में कई लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन पानी की भीषण वेग में 4 पुलों के बहने की खबर है और खेतों पर खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। एनडीआरएफ और अन्य बचाव टीमों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेल ने ट्रेन परिचालन में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। यह ऐतिहासिक उपलब्धि पूर्व मध्य रेलवे के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल ने मालगाड़ी संचालन के क्षेत्र में हासिल की है। मंडल ने एशिया की सबसे लंबी 4.5 किलोमीटर रुद्रास्त्र नामक मालगाड़ी का यहां से सफलतापूर्वक संचालन किया। अब माल के त्वरित लदान और परिवहन के लिए दीदऊ मंडल से धनबाद मंडल तक मालगाड़ियां भेजी जाएंगी। इससे कोयला और अन्य माल के परिवहन में आसानी होगी और समय की बचत होगी। मंडल के डीआरएम उदय सिंह मीणा ने कहा कि यह एक नया प्रयोग है। इससे माल ढुलाई और लोडिंग तेज होगी। इससे न केवल संसाधनों की बचत होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। रुद्रास्त्र मालगाड़ी रेलवे के रिकॉर्ड के अनुसार एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है। ट्रंप और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात अगले शुक्रवार यानी 15 अगस्त को होने जा रही है। यह मुलाकात अलास्का में होगी। इससे पहले फोन पर ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई। दोनों राष्ट्रपतियों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए पीस डील पर चर्चा होगी। इस मुलाकात की पुष्टि क्रेमलिन की तरफ से भी हुई है। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति और पुतिन 3.5 साल से जारी युद्ध खत्म करने के लिए एक डील के करीब है। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया है कि हो सकता है कि यूक्रेन को अपना एक बड़ा भूभाग रूस के हवाले करना पड़े। एयर इंडिया ने पायलटों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष और अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। वर्तमान में एयरलाइंस में पायलटों और अन्य कर्मचारियों दोनों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है। सूत्रों ने बताया कि सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की घोषणा एयरलाइन के टाउन हॉल में सीईओ और एमडी कैम्पबेल विल्सन द्वारा की गई। फिलहाल एयर इंडिया की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1 अगस्त को समाप्त होने वाले हफ्ते के दौरान 9 अरब डॉलर कम होकर 688 अरब डॉलर रह गया है। यह हाल के दिनों में हुई सबसे बड़ी गिरावटों में से एक है। आरबीआई ने फॉरेक्स रिजर्व से जुड़े आंकड़े जारी किए। आरबीआई ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 1 अरब डॉलर घटकर 83 अरब डॉलर रह गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में भाई बहन के बंधन को मजबूत करने में इस त्योहार के महत्व पर जिक्र किया। वहीं शाह ने भी सभी देशवासियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भारत और विदेश में रहने वाले सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड के आपदा प्रभावित धराली और हर्षिल में जिंदगी की तलाश जारी है। बचाव दल ने 2 दिन में 650 और लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। अभी करीब 300 लोगों के फंसे होने की आशंका है। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री धामी धराली में राहत और बचाव कार्यों की निगरानी करने के लिए पिछले 3 दिनों से उत्तरकाशी में ही डटे हैं। बता दें कि धराली, हर्षिल और उत्तरकाशी के बीच जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। इससे बचाव कार्यों में परेशानी हो रही है। हालांकि मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बहाल होने से बचाव कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। राजस्थान के दौसा जिले में शुक्रवार को NH 21 पर एक सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। देर शाम को सिकंदरा थाना इलाके के कैलाई गांव के पास हाईवे से गुजर रहा लोहे से भरा एक ट्रोला डिवाइडर लांघकर दूसरी ओर से आ रही कार से टकरा गया। इसमें कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद कार ट्रोले के साथ घसीटती हुई चली गई। हादसा इतना भीषण था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और इसमें सवार लोगों को बाहर निकालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दुर्घटना में एक युवक और युवती की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि एक युवक के अलावा 2 युवतियों को जख्मी हालत में जयपुर रेफर किया गया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म की वारदात को हुए 1 साल का वक्त हो गया है, लेकिन पीड़िता के माता पिता को अभी भी न्याय का इंतजार है। बता दें कि आज से ठीक 1 साल पहले 8-9 अगस्त की दरमियानी रात ट्रेनी महिला डॉक्टर को दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग कर रही डॉक्टर अपनी नाइट ड्यूटी के दौरान कॉलेज के सेमिनार रूम में मृत पाई गई थी। इसी घटना ने पूरे देश में गुस्सा और आक्रोश फैला दिया था। इसी को लेकर पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कल रात कोलकाता में विरोध रैली निकाली है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखाल इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ का आज 9वां दिन है। बीती रात इलाके में जोरदार धमाकों और गोलीबारी की आवाजें गूंजती रही। इस दौरान सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि पिछली रात की गोलीबारी में 2 अन्य जवान घायल हुए हैं। अब तक मुठभेड़ में 1 आतंकी का शव बरामद हुआ है, जबकि कुल मिलाकर 2 जवान शहीद और 10 जवान घायल हो चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक घने जंगल और प्राकृतिक गुफा जैसे ठिकानों का फायदा उठाकर कम से कम 3 या उससे ज्यादा आतंकी अब भी वहां छुपे हुए हैं। यह मुठभेड़ पिछले कई दशकों में सबसे लंबा चला आ रहा आतंकी विरोधी अभियान बन गया है। टॉप 10 में अभी के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम सुपर 30 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए बात आज की। धन्यवाद।